हेलो दोस्तों, पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 21 से 25 तक हम पढ़ रहा था। तो एवन ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज फिर आगे पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग, तो 15 डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग जो कि डीएमडी। दोस्तों मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा हूँ क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है दोस्तों, तो आप लोग भी बोर नहीं होंगे। इससे मैं थोड़ा सा स्पीड में अपने बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको 15 जहाँ पर ज़्यादा समझाने वाला होगा वहाँ पर मैं बिल्कुल आराम से चलूँगा। तो 15 डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग और डीएमडी बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर सक्सेसफुली हो गया। तो इंडिया एंड सिंगापुर नेटिव साइंस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट्स एंड कॉपरेशन इम्प्लीमेंट्स एग्रीमेंट्स। जो मिलिट्री एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंगापुर इज अ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स का फुल फॉर्म, एंड एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन सिटमैक्स सिंगापुर एंड थाईलैंड मैरीटाइम ऑफ एक्सरसाइज। तो बात करते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ पोर्टल बाय डीपीआईआईटी। तो डीपीआईआईटी का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि लॉन्च रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल ऑफ 2021। द पर्पज ऑफ दिस पोर्टल टू एक्ट ब्रिज बिटवीन सिटीजन, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड मिनिमाइज burden of companies. The purpose of portal act as a bridge between citizen, industry, government and minimum burden of the compliance. It also serves as the first central online repository central and state level compliance. All central ministry department and state are review large regulations, rules and mandates, implements of the action plan and rationalize of simply all central ministers department स्टेट बिल रिव्यू टू लार्ज रेगुलेशन। मतलब जो ऑल सेंट्रल मिनिस्टर जो होते हैं रूल्स और इसको रिव्यू करते हैं, और एक्शन प्लान्स रेशनलाइज एंड सिंप्लीफाई ऑल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हैवी कंप्लेंट्स। तो दिस डिटेल विल बी कैप्चर्ड आफ्टर ट्रैक्ड ऑन द रेगुलेटरी कंप्लेंट्स पोर्टल। इंडस्ट्री स्टॉक होल्डर फ्रॉम ट्रेड एजेंसी सच एज FIICI and ESOCAMs will also able to submit compliance process and recommendation. This will be evaluated by the relevant government authorities and appropriate action will be taken minimize regulatory compliance burden. So तो इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो MOU बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो अब बात करते हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान की। तो मैं कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग MOU बिटवीन उज्बेकिस्तान कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ किया। तो मेनली वर्क ऑफ द एरिया डिटरमाइन द रिसर्च डिमॉन्स्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर एनर्जी NISE का फुल फॉर्म है। तो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट एंड द फॉलोइंग आर म्यूचुअली डिटरमाइंड एरिया सोलर photovoltaic storage technology transfer a technology according to the mutual agreement of two parties will work hard implement the deploy pilot project member of countries of international solar alliance के द्वारा ये किया गया। तो अब बात करते हैं गुजरात रीनेम ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का इन्होंने रीनेम किया है। तो गवर्नमेंट विल सप्लाई द पैशन ड्रैगन अंडर द नेम कमालम इज आल्सो नेम ऑफ द BJP हेडक्वार्टर ऑफ गुजरात। इस नाम पे इन्होंने रखा है। ड्रैगन फ्रूट इज द कैक्टस वैरायटी होता है। इट इज़ वाइडली ग्रोन इन साउथ एशिया में होता है, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड कैरिबियन आइसलैंड, सेंट्रल अमेरिका। द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ ड्रैगन फ्रूट प्लांट इज 15 to 20 ईयर होता है। दे ग्रो इन एरिया वेयर द समर टेम्परेचर एक्सीड 40 डिग्री सेल्सियस। ड्रैगन फ्रूट ग्रो ओनली द समर में होता है और इज द रेस्ट ऑफ द ईयर इट इज द ग्रो अप द क्विकली। ड्रैगन फ्लावर्स बिकम ब्लूम्स एट नाइट। इसका जो रीजन होता है ग्रो अप क्विकली। ड्रैगन फ्रूट ब्लूम एट नाइट। इट हैपन ओनली वंस आ ईयर, मतलब केवल एक ही बार होते हैं। द रैली ऑफ द नोकुचनल पोलिनर सच एज मोथ्स एंड बैट्स फर्टिलाइजेशन होते हैं। इंडिया इम्पोर्ट 95% ड्रैगन फ्रूट फ्राम मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड श्रीलंका। हैज़ ह्यूज एक्सपोर्ट एक्सपोनेंशियल यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप। फार्मर्स इन गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड अदर स्टेट हैव ओनली रिसेंटली बिगन टू ग्रो ड्रैगन फ्रूट्स। यहाँ पर भी होने लगे। तो वियतनाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ ड्रैगन फ्रूट।
ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रूट वाज ब्रॉट हियर बाय द फ्रेंच ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स ग्रो ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स and poles are can transport 4 plants and 300 poles being installed in 1 acre। इतना सारा होता है। commercial cultivation is advantageous because this can be grow in cluster, therefore space consumption। ड्रैगन फ्रूट वाज ब्रॉट फ्रेंच ड्रैगन फ्रूट प्लांट ग्रो इन इलेक्ट्रिक पोल्स पे होते हैं, 300 पोल्स रिक्वायर होता है, तो जो कि वेरी एडवांटेज है। और बिकॉज दे कैन ग्रोन इन क्लस्टर, दे स्पेस कंजप्शन ऑफ ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेशन इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम जगह लगती है, और ओनली लीड 1-2 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, कम से कम पानी अचीव करते हैं, इजिली अचीव बाय द ड्रिप इरीगेशन द्वारा, जो कि आसानी से किया जा सकता है। तो प्राइसेज ऑफ ड्रैगन फ्रूट्स इज़ वेरी हाई, द प्राइसेज ऑफ 300 से 400 पर किलोग्राम है, एंड द ड्रैगन फ्रूट्स आर कंज्यूम्स बिकॉज देयर टेस्ट ऑफ हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट के हम लोगों को बनाना कितना पानी रिक्वायर होता है, कितने महंगे बिकते हैं, कितना एरिया रिक्वायर होता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च इन कर्नाटका। अवलोकना मतलब जो सॉफ्टवेयर हुआ, इसका मतलब कर्नाटक VSC चीफ मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली लॉन्च अवलोकन सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर इन इनेबल टू स्टेट गवर्नमेंट एक्सेस टू डाटा एक्सपेंडिचर ऑफ सैंक्शन 18 प्रोग्राम्स। एंड हाईलाइट्स की बात करें तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट टूल्स दैट इज वाइजली रिलीज गवर्नमेंट फंडिंग एंड फंडिंग डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम। This will help to government release funds based and department, and the software provide focused view of plans, caste subplans and goals, tribal subplans and development goals। तो the Indian government can provide 3 types of funds: consolidate funds, India contingency fund and public account। Consolidate funds of India, Indian consolidated funds filled by the indirect taxes and direct, similarly also covered by loan, article 266 constitution of India provide for these funds। Order to withdraw funds of the consolidated funds and Indian government must obtain parliament approve। तो कंटिजेंसी फंड्स की बात करें तो इंडिया, तो कॉन्टीजेंसी जो फंड्स है इंडिया हैज़ 5 बिलियन रुपीज़ होता है, और प्रोविजन ऑफ द बेस्ड ऑन द आर्टिकल 267, हाँ 266 हमने पढ़ा, 267 और अब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंड्स आर यूज टू पे अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर आर स्टेट गवर्नमेंट इट्स ओन इमरजेंसी फंड्स। पब्लिक फंड्स ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑल अदर फंड्स रिसीव बाय इंडियन गवर्नमेंट दैट इज कवर्ड बाय द कंसोलिडेटेड फंड्स एंड इंडिया इज क्रेडिटेड टू इंडियन पब्लिक अकाउंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड मनी ऑब्टेन बाय द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, पोस्टल एंड इंश्योरेंस। इट प्रोविंस फंड्स, नेशनल डिफेंस फंड्स एंड बैंक सेविंग फंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो the unlike India joint funds, GOI does not need to obtain permission। जो GOI होता है ये भी कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं होती, withdraw advance payment from the accounts। So the cabinet approved 850 megawatt rate hydropower project। cabinet has invested इतना रुपीज़, यहाँ पे तो सॉरी कैबिनेट अप्रूव्ड रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन्होंने किया, तो इन्होंने इतना मेगावाट रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट और कैबिनेट इन्वेस्टर इतना रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो जो कि चेनाब रिवर के आसपास ऊपर है। तो ठीक है, द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द चेनाब रिवर। अब चेनाब रिवर की क्या डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है, तो इसको पढ़ना आपका काम है दोस्तों। तो इसको आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चेनाब नदी की डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से किस और कितने प्रोजेक्ट इस पे हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने का काम आपको है, किस स्टेट में बहती है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज ज्वाइंट वेन्यूचर बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड स्टेट Power Development Corporation, National Hydro Power Corporation। The share of NHPC project is 49%, that of JK का मतलब जम्मू कश्मीर नेशनल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज 51%। The project will put into use of 60 months and project expected to provide direct indirect employment opportunity more than 4,000 people। इनका जो मेन टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किया है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड
33 मीटर हाई ग्रेविटी डैम्स, 2 पावर स्टेशंस जो कि 205 मेगावाट, फ्रांसिस turbines found in the main power station. The project auxiliary power station project will contain 30 megawatt Francis of turbine. तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह laid foundation stone and construction of the dam 2013. The project did not start until 2015 to 17. The World Bank allowed India to build dams after the 9-year negotiation help of the World Bank. India Pakistan signed Indus Water Treaty. The project was strongly opposed by the Pakistan, and according to Pakistan, the Ratel hydropower project violated Indus Water Treaty. According to the Indus Water Treaty, Indus rivers, Chenab, Jhelum allocated सारी चीज़ें जो हुई थी, प्रोजेक्ट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय पाकिस्तान के द्वारा किया गया था और वायलेटेड इंडस वैली ट्रीटी. एंड अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली ट्रीटी, द इंडस रिवर सच एज इंडस, चेनाब, झेलम आल्सो लोकेटेड टू चेनाब पर ही लोकेटेड है. इंडिया बिलीव दैट बिकॉज द प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन चेनाब and violated to treaty, and the treaty also says that India can use water for a specific household and agriculture process under the treaty. मतलब कि इसके अकॉर्डिंग कहता है कि क्या however treaty also says that India can use water for जो इनका ये क्योंकि दो ही चीज़ों के लिए, हाउस होल्ड के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही यूज कर सकता है और बाकी किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकता है. इंडिया विल यूज ईस्टर्न रिवर सच एज द ब्यास and Satluj. Therefore, India is built to Bhakhra dams, Satluj, Ravi and Pando of the Pong Dam in Byas. अब बात करते हैं लार्ज स्केल डिजिटल माइग्रेशन यूजर्स टू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिग्नल्स. तो फेसबुक ऑन व्हाट्सअप, तो फेसबुक जो कि ऑन व्हाट्सअप एंड रिसेंटली अपडेट इट्स प्राइवेसी एंड रिजल्ट मैसिव डिजिटल माइग्रेंट्स यूजर फ्रॉम द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म. तो द सिग्नल्स इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज encrypted messaging service is development signal technology foundation and signal messengers. तो non-profit signal foundation was established 2018. initiative investment of इतना billion by brain actions. तो acton the use of internet send one to one message group message which can be include files, voice notes, images and videos. It can also used one to one calls. And a non-profit Signals Foundation was established in 2018. It was initiative investment Itna by Itna Britain Acton. The use of internet to send one-to-one messages, group messages, and can include files, voice notes, and images, videos, and used to one-to-one call, group, and voice-to-voice call. So, signal use of standard cellular phones numbers and identifier protect communication and other signals users through the end-to-end encryptions. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय चाइना, ये चीज़ें थोड़ा से देख रहा हूँ. इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 का से थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट पूछा जा सकता है. तो दोस्तों इसमें आपके मेंस के भी कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उसको आप मेंस के टॉपिक्स में लिखना ज़रूरी है. तो चाइना स्टेटेड दैट विलेज बिल्ट अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. LAC से आप तो बहुत होंगे क्योंकि इस साल बहुत सारी न्यूज़ेज आई थी. तो अरुणाचल प्रदेश बियॉन्ड रिप्रोच बिकॉज इट हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज अरुणाचल. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटेड दैट हैज़ अंडरस्टूड द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. तो जो हम लोगों ने पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन स्टेट विलेज बिल्ट अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश. तो the village was built between November 2019 to November 2020. It located few kilometers across the military and the border that is considered Arunachal Pradesh, Tibet, banks of Tashari Chu rivers and upper Subansiri district of Arunachal Pradesh. The site of the village close to located where China attacked Assam Rifles post in outside border of India. Consider separate Arunachal Pradesh, Tibet on the banks of the Tasari Shu river के आसपास है. The upper Subansiri district of Arunachal Pradesh, the site of village close to located where China attacked Assam Rifles post, so called Longji incident 1957 के नाम से जानते हैं. It is at least 2 kilometers south McMahon line and China does not recognize it. After 1962 war, India stopped patrolling area. Another village built last year called Pangda was built. Another dispute area 2-3 kilometer Bhutan territory. तो
जन शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद एंड केवदित डिस्पैच बिस्टन डोम कोच, मतलब जन शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम इलाहाबाद एंड ये वाली चीज़ें देखो। तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली फ्लैग्स ऑफ 8 ट्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये गुजरात एमंग द 8 ट्रेन्स ऑफ जन शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद केवदिया हैजा विस्टाडोम कोच। अब विस्टाडोम कोच इज़ अ मोस्ट एडवांस कोच मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडियन रेलवे, ठीक है, डिजाइन टू प्रोवाइड पैसेंजर्स विद ट्रेवल कंफर्ट एंड इनहेंस विविंग एक्सपीरियंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब कि लग्जरियस बनाने के लिए इन्होंने विस्टाडोम जो कोच है एक एडवांस कोच मैन्युफैक्चर है जो कि बाय द इंडियन रेलवे द्वारा किया गया है। तो विस्टाडोम कोच इज जन शताब्दी एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर एट द इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु के। द विस्टाडोम्स कोच वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द लिंक हॉफमैन बुश के द्वारा बनाया गया था जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। प्लेटफॉर्म पैसेंजर कोच ट्रेन इन इंडिया। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ विस्टाडोम्स कोच विंग लॉन्ग, आप देख सकते हैं, लार्ज विंडो एंड पैसेंजर कैन एंजॉय सेनिक रूट ऑफ द केवाड़िया, मतलब कि रूट्स का आप अच्छे से एंजॉय कर सकें इसलिए उस पर्पज़ से ये बनाया गया है। तो 44 रोटेबल सीट्स इसमें हैं एंड कैन बी टाइटल 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री तक घूम सकते हैं। एंड पीपल कैन एंजॉय द सीनरी एंड लेफ्ट ऑफ द राइट विंडो एंड 2 बोर्डिंग गेट्स एंड 2 बोर्डिंग गेट्स हैं। कोच हैव ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स एंड ग्लास रूफ्स अलाउड टू पैनोरामिक व्यूज एंड 5 लार्जेस्ट विंडो आर ईच साइड, एक साइड पर 5 लार्जेस्ट विंडो हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा कि आप मतलब कि ऐसा हो कि आप लग्जरियस, इतना लग्जरियस जगहों पे बैठेंगे कि आपको बोरियत नहीं होगी क्योंकि आपको विंडो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो पावर ग्रिड एंड हैसबेल साइन टू OPG टेलीकॉम नेटवर्क एग्रीमेंट। तो द टेलीकम्युनिकेशन ऑफ कनेक्टिविटी हिली एरिया इम्प्रूव सिंगिंग एग्रीमेंट बिटवीन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एंड यूटिलाइज 500 किलोमीटर्स OPGW, मतलब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ शिमला। तो OPGW network telecommunication service provide will be able to provide uninterrupted mobile internet service of people of state. The optical ground, also called OPGW, of an IAE standard called optical fibers, जो कि composite overhead of ground wire. It is types of cable जो कि overhead power lines के होता है. This cable types of cable used to overhead power line. This cable combined grounding communication function. OPGW is an optical fiber composite ground wires. Cable contain tabular structure with one or more optical fibers surrounded by the layer aluminum and steel wire. This layer of aluminum and steel wire used to connect tower to ground. The optical fiber cable used for high speed data and telemetry between utilized sold certain third party and high speed of fiber in between cities. तो श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सॉल्यूशन वाज लॉन्च. अब श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सॉल्यूशन क्या है, तो इसकी बात करते हैं. तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गोवा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया श्रम शक्ति डिजिटल सॉल्यूशन. तो इज अ नेशनल माइग्रेंट सपोर्ट पोर्टल डिजाइनेटेड मेक नेशनल एंड स्टेट लेवल प्रोग्राम माइग्रेंट वर्कर टू रन स्मूथली. मतलब ये जो माइग्रेंट वर्कर है, माइग्रेशन का आप लोग समझते हैं, माइग्रेशन का क्या रेट है, माइग्रेशन कितने परसेंट रिड्यूज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ. तो वो सारी चीज़ें हम लोग को इस डेटा में ध्यान रखते हुए ही पेपर में बैठना है कि हम लोग को माइग्रेशन के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए. तो कि श्रम शक्ति ट्रेनिंग मैन्युफैक्चर इन माइग्रेंट वर्कर इन गोवा. सो एस्ट्रोसैट्स अल्ट्रावायलेट इमेजिनरी टेलीस्कोप क्या है, तो एस्ट्रोसैट अल्ट्रावायलेट इमेजिनरी टेलीस्कोप फाउंड इन अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार्स मिल्की, जो कि NGC 202808 इज अ ग्लोबल क्लस्टर इन मिल्की वे गैलेक्सी व्हिच इज सेड हैव लीस्ट 5 generations ऑफ स्टार्स, जो कि 5 जनरेशन ऑफ स्टार्स. द ओल्ड globular stars cluster known as the
डिनोसर्स एंड द यूनिवर्स प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट लेबोरेटरी प्रोवाइड करता है। एस्ट्रोनॉमर्स कैन अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट चेंज बिटवीन बर्थ एंड डेथ, कैसे चेंज होते हैं, थ्रू द स्पेक्ट्रल अल्ट्रावायलेट इमेज के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलर क्लस्टर आर स्फेरिकल कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड ऑब्टेनिंग गैलेक्टिक कोर्स सच एज क्लस्टर इज टाइटली बाउंड बाय द ग्रेविटी। अब ये जो क्लस्टर होता है किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा बाउंडेड होता है। तो इंडिया टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट, मतलब क्या रिपोर्ट आई, तो TRI रिलीज रिपोर्ट ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर 4th क्वार्टर फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। इन्होंने क्या किया, तो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ TRI रिलीज रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस इंडिकेटर टेलीकम्युनिकेशंस service in India, the provide the broad perspective of India and introduce key parameters, growth trends, Indian telecommunication as well as cable, TV, DTH, radio broadcasting service mainly complied based on the information provided by the service provider, and number of telephone subscriber increased by the broadcasting service डे बाई डे बढ़ रहे हैं। इट इज़ मेनली complied based on the information by the service provided, the number of telephone subscriber in India increased by the 0.70% and previous quarter. So the India the people telephone subscribers are increasing 0.7%, do you know, and reflecting decrease 2.20% in same quarter compared to the same period last year. The total number of internet users also increased quarter, increasing 3.60. This is also important. So increase the quarter of increasing 3.66%. Although the number of broadband users has increased this quarter, so the number of narrowband users and declined since launch 2003. So service have been shown in amazing growth. So like this is also have amazing growth. So now see the next topic, रक्षा मंत्रालय प्रोडक्ट टू NCC कैडेट। तो डिफेंस मिनिस्टर अवार्डेड रक्षा मंत्री पदक कमेंडेशन NCC कैडेट। तो रक्षा मंत्री पदक, व्हाट इज रक्षा मंत्री पदक, तो इसकी बात करते हैं। तो रक्षा मंत्री पदक वाज एस्टेब्लिश्ड 1989। इट वाज अवार्डेड द मोस्ट डिजर्विंग नेशन कैडेट, जिस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCC and trainee every year of their bravery and outstanding service highest level. रक्षा मंत्री पदक award and awarded to trainee each year, each cash incentive 3000 each, मतलब जिसमें पैसे इनको इतना मिलते हैं। In addition the रक्षा मंत्री commendation another award was NCC person cash incentive Rs 220,000 each। ठीक है, तो इसमें जो कि मंत्री पदक अवार्डेड टू ट्रेनी ईच ईयर, कैश इंसेंटिव जो कि 3000 एक को 30,000 मिलता है। रक्षा मंत्री कमेंडेशन एक दूसरा अवार्ड है जो कि NCC पर्सनल को दिया जाता है, उसमें 20,000 रुपये दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, क्योंकि अगला देखने के बाद ही अभी हम लोग इस 23 से जो 21 से 25 के बीच बना रहे हैं, ये लगभग 5 या 6 पार्ट में जाने वाली दोस्तों, क्योंकि हम लोग 20 मिनट से ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे हैं। हम लोग टोटल 2 घंटे एक दिन में देंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लेंथी या फिर हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट पूछी जा सकती है, UPSC तो कहीं से भी पूछ सकता है, तो फिर हम लोगों को डिटेल में पेशेंस के साथ तो पढ़ना ही होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।